हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ हिना मिस्त्री और आज हम चालू कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसमें आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। उसमें से आज हम देखेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के थियोरी ऑफ मैनेजमेंट आएगा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स की आएगी मैनेजमेंट थियोरी, उसके बाद समरी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हम हमारी लाइफ में या सोशल लाइफ में या हमारी बिजनेस लाइफ में हम हर जगह पे मैनेजमेंट करते हैं। दुनिया में हम कहीं पे भी जाएंगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, कोई भी हो, हमें अपना मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब हम बिज़नेस में मैनेजमेंट करेंगे, उसका मतलब क्या कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो हमें हेल्प करेगा हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने में, हमारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में। और वो मैनेजमेंट से क्या होगा, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर लेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट इज़ प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कैसे करेंगे हम? अच्छे से अच्छा सेल्स करके। अच्छा सेल्स कैसे करेंगे? कस्टमर को अच्छा गुड्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छी सर्विसेज देंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव करने में। तो हम बिज़नेस में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये सारे जो रिसोर्सेज रहते हैं वो रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना है। ठीक है, वो रिसोर्सेज को हम मैनेज करते हैं, प्लस हम जो हमारी एक्टिविटीज़ करते हैं बिज़नेस में बहुत सारी, जैसे कि प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ को भी हम मैनेज करते हैं जिससे कि हम अपना बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट को हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कंसिडर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्या रहता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? विदाउट उसके हम बिज़नेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, वो तो होना ही चाहिए। सेम वे मैनेजमेंट को भी एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया गया है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट भी हम बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। तो देखिए, अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, in 11th standard we have studied that management is everywhere. मैनेजमेंट हर जगह पे रहता है, एवरीवेयर, इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इन सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग रहता है। एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि एनजीओज़ रहते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, या फिर इन सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट एकदम ज़रूरी है। नाउ मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक machines, materials and money. For establishing coordination between all other sources of organization, one needs to know about management.
Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस आजकल के मॉडर्न बिजनेस में बहुत ही बढ़ रहा है और जल्दी बढ़ रहा है. वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट मैनेजमेंट थियोरीज एज पर देयर फील्ड. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic studies. There are various principles, theories and techniques of management which give result in same direction, but its use is varying from organization to organization, situation to situation and person to person. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स थे, कुछ ऐसे पर्सन थे जो खुद बिजनेस कर रहे थे. उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमें जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं हमारे बिजनेस में, बिजनेस का एम अचीव करने के लिए. और वो प्रिंसिपल्स थ्योरीज हमें हेल्प करती है हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, पर उसका यूज़ चेंज हो सकता है एज पर दी सिचुएशन. इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल. मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रेटेजिक गोल डिसाइड करता है इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये विजन मिशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे विजन मिशन हो जाते हैं. उसके लिए हम स्ट्रेटेजिक गोल्स डिसाइड करते हैं. तो मैनेजमेंट क्या करता है? हमें हेल्प करता है. मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल्स in accordance with the vision mission of the organization and makes decisions on how the organization will operate. Management is often included as factor of production. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बहुत ज़रूरी है बिजनेस को एम को अचीव करने के लिए, उसके साथ साथ ही मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी इंक्लूडेड है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज प्लानिंग, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as functions of the management. अब हमारे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. जैसे कि प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम एम्प्लॉयज़ को रखते हैं हमारे बिजनेस में, उसे बोलते हैं स्टाफिंग. एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, सैलरीज देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ फंक्शंस हम करते हैं. तो उस फंक्शंस को प्रॉपरली हार्मोनाइज करने में, प्रॉपर बैलेंस करने में मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है. नाउ अब आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. अब व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल क्या होता है? एक बेसिक कुछ हमारी थिंकिंग रहती है जिसे हम फॉलो करते हैं डिसीजन लेने के लिए. तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बेस है, जो हमें हेल्प करेगी बिज़नेस के डिसीजन लेने में. बिज़नेस में हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं. जैसे कि हमने परचेज़ का डिसीजन लेना है, कहाँ से परचेज़ करेंगे, क्या कॉस्ट रहेगी, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा. सेल्स के बारे में हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ सेल करेंगे. मार्केटिंग के लिए हम डिसाइड करेंगे. तो ये प्रिंसिपल्स क्या हेल्प करेंगे हमें उस डिसीजन को लेने में. तो देखिए यहाँ पे वो लोग हमें बोल रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन में, while achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different system or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principles. कुछ ऐसी टेक्निक्स है या थिंकिंग्स है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो एक बेस है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स. इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैनेजर to conduct all organizational activities on specific basis. It helps the manager to take effective decisions and to achieve organizational goal. ये principles हमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, मैनेजर को हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में
और वो डिसीजन लेने से मैनेजर क्या कर सकता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस के गोल को अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे वो लोगों ने प्रिंसिपल का डेफिनेशन बताया है। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन? देखो, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। अब ये प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन मतलब स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, कुछ ओपिनियन या फंडामेंटल ट्रूथ, कुछ बेस ट्रूथ। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता है कि जैसे ही हम प्राइस प्रोडक्ट का कम करेंगे तो प्रोडक्ट का सेल्स इंक्रीज़ होने वाला है। अब ये बेसिक ट्रूथ है, यहाँ पे हमें कोई ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है या प्रपोजिशन है दैट सर्व्स एज फाउंडेशन, जो हमें एज अ कुछ बेस प्रोवाइड करता है फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीव और बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग। ये क्या करता है? एक फंडामेंटल ट्रूथ, कुछ थिंकिंग या ओपिनियन देता है हमें, जो हमें बेस प्रोवाइड करता है हमारी सिस्टम ऑफ बिलीव। हम कुछ चीज़ें जो बिलीव करते हैं, कुछ हमारा बिहेवियर रहता है, या फिर चेन ऑफ रीजनिंग, हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमें ये बेस प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। नाउ फाइन, ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल क्या करते हैं? हमें वन डायरेक्शनल रिजल्ट देते हैं, ठीक है, वन डायरेक्शनल रिजल्ट हो जाएगा। उसे हम कहीं, वन डायरेक्शनल रिजल्ट मतलब उसे हम कहीं भी फॉलो करें, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा हो या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, वो प्रिंसिपल फॉलो करने से हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। ये प्रिंसिपल्स कैसे हैं? यूनिवर्सल है। वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। अब यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि हमने बोला कि प्राइस कम करने से हमारा सेल इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये हमें पता है। अभी इसमें यहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। मैनेजर को ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसे एक बेस पता है। ओके, अब यहाँ पे वो लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज डिजाइन एंड डिवाइड बिटवीन द प्लेयर्स according to their qualities and capabilities. In terms of management, it is called as division of work, which is one of the principle of management. अब यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल आएगा आगे, डिवीजन ऑफ वर्क और मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय की क्वालिटी के हिसाब से वर्क को डिवाइड कर लेंगे, उससे एम्प्लॉय के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसने एक बेस प्रोवाइड कर दिया मैनेजर को। यहाँ पे उसे ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा उस प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, उनका नेचर क्या है उसका, ठीक है। उसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, या फिर NGOs हो, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, या आप वर्ल्ड में कौन सी भी जगह पे जाइए, कोई भी कंट्रीज़ में जाइए, तो ये प्रिंसिपल्स कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या बोला है, इसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, हम कहीं पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं।
That means they can be applied to all types of organizations irrespective of their size and nature. Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. अब ये प्रिंसिपल को अप्लाई करने से उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं और हम इस प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं, पर ये सूटेबल है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी लेवल पे इसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो यहाँ पे 3 लेवल आएंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में कौन कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, प्रोप्राइटर रहेंगे, ट्रस्टीज़ रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे. उसके बाद मिडिल लेवल में आपके आएंगे डिविजनल मैनेजर्स, जैसे कि परचेस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है. उसके बाद लोअर लेवल में आएंगे सुपरवाइजर्स है, जनरल मैनेजर्स है, वो सारे आएंगे आपके लोअर लेवल में. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे यूज़ किया और मिडल में नहीं किया, ऐसा नहीं है, हम कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. ये हमें एक बेस प्रोवाइड करते हैं डिसीजन लेने में. ठीक है, तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे आर नॉट रिजिड. ये रिजिड नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है कि जैसे प्रिंसिपल्स दिए ही है एग्जैक्ट हम वैसे ही यूज़ करें. ये हमें एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं. विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है. व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल आता है फेयर रेम्यूनरेशन का. उसमें क्या होगा कि ऐसे उसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय को हमें फेयर रेम्यूनरेशन देना है, लेकिन उस फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या? वो फेयर रेम्यूनरेशन मतलब मैनेजर को एक बेस मिल जाएगा डिसाइड करने में कि एम्प्लॉय को हमें कितना रेम्यूनरेशन देना है, डिपेंडिंग ऑन देयर डेजिग्नेशन, ऑन देयर क्वालिटी ऑफ वर्क, उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, उसके बेस पे वो फेयर रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं. लेकिन ये फेयर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल एक बेस, एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. अब ये जो प्रिंसिपल्स जो है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आए हैं, कुछ थिंकर्स ने हमें जो प्रिंसिपल दिए हैं वो प्रिंसिपल्स अचानक से नहीं आ गए हैं, 1-2 दिन में नहीं आ गए हैं. वो प्रिंसिपल कैसे आए हैं? उन्होंने कुछ सिचुएशन एनालाइज किया होगा, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए हैं. तो ये लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ एनालिसिस हुआ, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए हैं. नाउ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली with thorough research work, systematic observation and experiment. Systematically उन लोगों ने कुछ observations किए, analysis किए, experiments किए, उसके बाद ये principles उन्होंने हमें provide किए. Okay, the results of such experiments have been developed as a principle after its practice in organization. वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशंस थे, उनके जो रिजल्ट्स आए उनको फिर प्रिंसिपल्स में डेवलप किया वो लोगों ने. ठीक है, ये आपका हुआ थर्ड पॉइंट. ना फोर्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है, एज पर योर सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के हिसाब से
हम उस प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जैसे प्रिंसिपल में बोला है आप एग्जैक्ट वैसे करो, थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक प्रिंसिपल है जिसमें ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसीजन मेकिंग का पावर सेंट्रलाइज होगा, टॉप लेवल से सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा हम डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा हम फ्लेक्सिबल हो गए वहाँ पे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड। हम उसे चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के हिसाब से हम उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing principles to suit the requirement. The business situations keep changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in organization according to its need. ठीक है, एज पर, क्योंकि बिजनेस में सिचुएशंस चेंज होती रहती है, इसलिए हम ये प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अभी आपका 5th पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे है, बिहेवियरल इन नेचर है। बिहेवियरल इन नेचर से मतलब है हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और हम किसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कस्टमर के लिए, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग हो जाता है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे बोला है बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स. This principle control a group of person and direct them to achieve the objectives. हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के साथ काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। हमने जैसे कि देखा आगे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ को, उन ह्यूमन रिसोर्स का हमें मैक्सिमम यूज़ करके हमारा गोल अचीव करना है, तो ये रिलेटेड टू ह्यूमंस हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल्स कैसे हैं, बिहेवियरल इन नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये आपके जो प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा। जैसे कि कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन का आप उसका रीज़न क्या था, कॉज क्या था एंड उसकी इफ़ेक्ट क्या है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं, सेल्स एम्प्लॉय है, मार्केटिंग का एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, वो हमारा सेल्स इंक्रीज़ करने में हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या हो रही है, हमारा सेल्स बढ़ रहा है, और उसका कॉस्ट क्या है कि हमने उसका कमीशन इंक्रीज़ किया है, इसीलिए वो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, हमारा सेल इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस. दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट. अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन का हम कोई भी इफेक्ट का कॉज एंड रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स. हम हमारे वर्कर को अच्छे से अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे, फेयर वेजेस देंगे, तो क्या होने वाला है, वर्कर्स का आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है और ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होने वाला है. और दूसरा एग्जाम्पल वो लोगों ने दिया है, मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज इज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर हम अच्छा इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा सेल्स इंक्रीज़ करता है. तो यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या है, हमारा सेल इंक्रीज़ हो रहा है,
और उसका कॉज क्या है, हमने अच्छे से अच्छा इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट किया है। तो ये हो गया हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। हम जितने भी प्रिंसिपल्स आगे पढ़ने वाले हैं, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। सारे ही प्रिंसिपल्स सेम इम्पॉर्टेंस रखते हैं, सारे ही प्रिंसिपल्स सेम इम्पॉर्टेंस रखते हैं और हमें सारे ही प्रिंसिपल्स फॉलो भी करने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया और कोई नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, बेस्ट वे में अचीव करना है, तो हमें सारे ही प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि all principles are of equal importance, all principles of management are of equal importance, those are to be practiced simultaneously to get best result in the form of achievement of predefined goal। सारे ही प्रिंसिपल अप्लाई भी करने हैं हमें और साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई करने हैं फॉर अचीविंग आर गोल्स। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल is focused more and others are not followed with same focus, then it affects the working of the organization। अगर हम कोई प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, किसी को नहीं फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करने वाला है। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। हमने देखा कि ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है प्रिंसिपल्स, इसलिए उन लोगों ने बोला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। The nature of principle of management is not absolute like pure science that is chemistry। ये प्रिंसिपल्स एकदम प्योर साइंस जैसे नहीं है क्योंकि ये हमारे बेस्ड ऑन सोशल साइंस है। नाउ with some modifications according to requirement, organization need to apply the principle of management। हमने आगे भी देखा कि इस प्रिंसिपल को हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे ही प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके। तो ये था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स देखे हमने यहाँ पे, देखिए एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट था आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये प्रिंसिपल हम कहीं पे भी सब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये प्रिंसिपल्स अचानक से एक दिन में नहीं आ गए हैं, कुछ थिंकर्स ने इसे प्रैक्टिस किया, एनालाइज किया, तब जाके आए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, हम उसे थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियरल इन नेचर, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है इसके लिए ये बिहेवियरल इन नेचर है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, हर एक प्रिंसिपल हम स्टडी करेंगे तो ये हमें हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन का कॉज एंड इफ़ेक्ट स्टडी करने में। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। सारे ही प्रिंसिपल इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये था आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब वो लोग बता रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अब ये यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर का मतलब क्या होता है, देखिए इंसाइट टू मैनेजर मतलब हम हमारे बिजनेस में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी हमें। जैसे कि हम परचेज़ की बात करें तो मान लो कि चलो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, या फिर रॉ मटेरियल हमें सेम क्वालिटी का नहीं मिल रहा है तो हमें कहीं और से लेना है। सेल्स रिलेटेड डिसीजंस हमें लेने होंगे, जैसे कि हमें एडवर्टीज़मेंट कहाँ करनी है, कितना सेल्स करना है, कौन से एरिया में सेल्स करना है, एडवर्टीज़मेंट कैसे करना है, कौन से मीडिया में करना है। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हम लेते हैं, मैनेजर्स लेता है डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो डिसीजन लेने के लिए
बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे सिचुएशन को, प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद ही वो सॉल्यूशन ला सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने में और उसे सॉल्व करने में। तो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ठीक है, देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। देखिए, ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर को टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आफ्टर एनालाइजिंग द सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लाएंगे उस प्रॉब्लम का, एंड हैंडल द सिचुएशन। उस हैंडल को हम सिचुएशन हैंडल करेंगे। Management principles are an outcome of experience of various professional people. The use of this principle is helping managers about the manner in which he should act in different situations. This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner. अगर मैनेजर सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज कर लेगा, समझ लेगा और उसके बाद उसे सॉल्व करेगा, तो उससे क्या होगा, सबसे फर्स्ट तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, एंड सेकेंड वन, जो हम हमारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसका बेस्ट यूज़ करके वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। वो हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। Now the second one is helpful in efficient utilization of resources. अब हमने यहाँ पे आगे देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब उस रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है, बेस्ट वे में यूज़ करना है। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इसमें से अब हम इसे दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है मैन पावर, एंड सेकेंड वन इज़ फिजिकल रिसोर्स, मटेरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा। तो इन रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है। वो मैक्सिमम यूज़ हम कैसे करेंगे, सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस करने में ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करेंगे। तो उस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके इस रिसोर्सेज को हम बेस्ट वे में यूज़ करेंगे ताकि उसका वेस्टेज बहुत कम से कम हो। उससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होने वाला है क्योंकि हमने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ किया है। ठीक है, तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड, दैट इज़ फिजिकल रिसोर्सेज जो है आपका मटीरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेज बाय पुटिंग दैम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ व्हाइल मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, द मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये रिसोर्सेज को हमें यूज़ करने के टाइम पे एनवायरनमेंट के बारे में भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिन ब दिन नई नई टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल यूज़ करते रहते हैं। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो अब ये जो टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल है जो हम डे टू डे लाइफ में और इम्प्रूवमेंट उसमें लाने वाले हैं, तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करने में, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने में ये हमें हेल्प करेगा। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का आउटपुट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। ठीक है, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, use of standard tools and machinery
helps in increasing quality or productivity as well as increasing the level of efficiency of human resources. स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, वो चीज़ क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी हमारे एम्प्लॉय का एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने में, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजन. अब ये साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होगा कि प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करेंगे सिचुएशन को एनालाइज करने में. डे टू डे लाइफ पे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आएगी डिसीजन लेने में, उस सिचुएशन को मैनेजर क्या करेगा, सबसे फर्स्ट उसे एनालाइज करेगा, फिर उसका सॉल्यूशन लाएगा. इसीलिए उन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कैसा होगा, साइंटिफिक होगा, बेस्ड ऑन एनालिसिस होगा. तो देखिए, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन. सिस्टमैटिक वे में हम एनालिसिस करके डिसीजन ले रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करके हम डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करता है सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लेने में. प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस टेक्टफुली, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल एंड एरर मेथड. अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं है तो हमें हमेशा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. ठीक है. With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situations to search alternative option and their results. ठीक है. ओके. अभी हम आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है जिनकी तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना पड़ता है. जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारे कस्टमर्स, तो उनकी तरफ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उन्हें हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, अच्छी प्राइस में हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें. उसके बाद एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, तो एम्प्लॉयज़ के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हमें उन्हें अच्छे से अच्छा रेम्यूनरेशन दे, बेटर वर्किंग कंडीशंस दे, फेयर वेजेस दे. ठीक है. सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉल्यूशन कम करें, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे. गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपर टाइम पे टैक्स पेमेंट करें. ठीक है. तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं. तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे. ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दे आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्स इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये मैनेजमेंट को किस चीज़ में हेल्प करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में और उसे फुलफ़िल करने में, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट, फेयर कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा. अब ये सारी चीज़ें क्या है जो हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में इसे करते हैं, वो एक्टिविटीज़ है ये सारी, कि हम रिजनेबल प्राइस पे हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, मोनोपोली कम करेंगे मार्केट में, फेयर कंपटीशन लाएंगे, फेयर रेम्यूनरेशन देंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन रखेंगे, हेल्दी वर्किंग प्लेस मेंटेन रखेंगे, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी यूज़ करेंगे. ठीक है. तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एनकरेज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने में. अब ये जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं वो धीरे धीरे, पहले के ज़माने में जब भी बिजनेसेस होते थे तो धीरे धीरे वो डेवलप हुए हैं.
ठीक है। अभी आज मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरीके से बिजनेस हो रहा है और पुराने ज़माने में हो रहे थे, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो जो ये प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं वो भी धीरे धीरे उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो प्रिंसिपल्स हमें एनकरेज करते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी डे टू डे कुछ ना कुछ R&D करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हमें एनकरेज करते हैं। देखिए, तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, ठीक है, वो चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल है। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि पहले कैसा था, सारी चीज़ें ऑफलाइन ही होती थी मोस्टली, लेकिन आफ्टर कोरोना कैसे हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है बिजनेस करने की टेक्निक में, ठीक है, मेथड्स में। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओवर द ईयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। हम हमेशा हमारी करंट नीड जो रिसेंट नीड है उसे फुलफिल करने की ट्राई करेंगे। इट इनेबल्स मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देम। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले कैसा था, हम हमारे CA फॉर्म की बात करें तो हमारे रिटर्न्स कैसे फाइल होते थे, मैन्युअली होते थे, हम वहाँ पे ऑफिसेस में जाके सबमिट करते थे। जबकि आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन, अभी तो फाइलिंग हो जाता है। तो ये क्या हो गया, वर्किंग प्लेस में कुछ हमने चेंजेस किया, जैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस आया उसके हिसाब से। तो ये प्रिंसिपल ने हमें क्या किया, चेंज लाने में हेल्प किया। मैनेजमेंट अडेप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। दिस गाइडलाइंस हेल्प मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल्स with its expected outcome. If needed, management can modify the principles according to situation, as the management is having liberty to take decisions at their own. Now, this training helps in developing scientific approach towards research and development and growth and development of organization. For example, R&D department always works on finding new techniques in the field of production, finance, marketing, human resources, etc. हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारी R&D टीम क्या करेगी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी हो, अपने अपने फील्ड में सब लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन की नई टेक्निक लाने की सोचेंगे, फाइनेंस है तो उसमें भी हम नया नया वे ढूंढेंगे कि कहाँ से हमें फाइनेंस कम इंटरेस्ट में मिल सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए मिल सकता है, ठीक है। मार्केटिंग की नई नई टेक्निक्स क्या है वो हम ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बोलते हैं कि हमें एवरीडे कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे बिजनेस में करते रहना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल हमें करना है, तो कोऑर्डिनेट हम कहाँ पे करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेस है, सेल्स है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो अब इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में हमें क्या लाना है, कोऑर्डिनेशन लाना है, ठीक है। और कंट्रोल हम कहाँ पे करेंगे, जो हम हमारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा फिज़िकल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जो सारे हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हम उसका मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वेस्टेज उसका कम करने वाले हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल करना। तो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन लाने में एंड कंट्रोल करने में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस, ये एक हमें बेस प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस है, हमें पता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज़ वेरी challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different departments. It is also a difficult task for managers to keep control on the performance of the employees. Management principles offer suitable system while establishing coordination and control. ये प्रिंसिपल फॉलो करने से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम सेट करते हैं हमारे बिजनेस में जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने में एंड उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने में। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिसीजन मेकिंग होता है एवरीडे, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करना है। उसका मतलब क्या कि सारा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ सेम ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए या गोल के लिए काम नहीं करेगा। उसे बोलते हैं डेवलपिंग इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। Managers can identify the business opportunities, root causes of the problems in correct manner and can provide appropriate solutions on it. It builds confidence in the minds of the manager. जब भी मैनेजर कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा बेस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तो ये क्या करेगा, मैनेजर के लिए अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था आपका इसमें लास्ट पॉइंट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। अभी हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट था प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ये क्या करता है, मैनेजर को सिचुएशन एनालाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज़ हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज़ करने में ये हमें हेल्प करता है। साइंटिफिक डिसीजन, हम यहाँ पे एनालिसिस करके साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं विदाउट ट्रायल एंड एरर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप, उसे अंडरस्टैंड करने में एंड फुलफिल करने में प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, एनकरेजेस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे डे टू डे लाइफ में हमें प्रोडक्ट में, टेक्निक्स में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाते रहना है उसमें ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। सिक्स पॉइंट इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल हम कहाँ पे करेंगे, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन लाएंगे। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए काम करने में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपका है नेक्स्ट है थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, गुड डे।